और झारखंड से एक और बड़ी खबर, जहां जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को समन जारी किया गया है। सीआईडी की टीम आज पूछताछ करेगी। भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में यह पूछताछ की जानी है। तो ये बड़ी खबर, जहां सीआईडी की टीम आज पूछताछ करेगी। और देखिए, लगातार इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को समन जारी किया गया है और आज पूछताछ की जानी है। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। संदीप, देखिए, जेपीएससी इस वक्त विवादों में है और सीआईडी के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ होनी है, समन जारी किया गया है, क्या जानकारी? भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जो कार्रवाई सीआईडी और राज्य पुलिस की तरफ की गई थी, हालांकि पिछले दिनों इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो 4 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनको जेल भी भेजा गया है। हालांकि रिमांड पर लेके जो सीआईडी और राज्य पुलिस है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस प्रकरण के बाद ही जो जेपीएससी के चेयरमैन थे एल ख्यांगते, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सीआईडी ने इस प्रकरण के बाद एल ख्यांगते, जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं जेपीएससी के, उनको भी आज समन जारी करके सीआईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अब देखना होगा, क्योंकि कई ऐसे आरोप जो लगे हैं ऊपर से लेके नीचे, जो अधिकारी हैं, चाहे चेयरमैन की बात करें या फिर जो श्वेता जो नाम आ रहा था, और उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है। और कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं चेयरमैन पे भी लग रहे हैं कि जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बावजूद भी उसको परीक्षा संचालन में क्यों शामिल किया गया। दूसरा, कई ऐसे अधिकारी थे जिनका ट्रांसफर हो गया था, उनको 2 से 2.5 महीने तक फिर भी रिलीव नहीं किया गया। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और यदि इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप या फिर जो प्रथम दृष्टया ये सारे चीज दिख रहे थे, तो चेयरमैन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इन सभी सवालों का कहीं ना कहीं आज जवाब एल ख्यांगते, जो पूर्व चेयरमैन है, उनको सीआईडी के समक्ष देना होगा। हालांकि देखना होगा कि अब तक जो गिरफ्तारी हुई है इस और सीआईडी की जो कार्रवाई चल रही है, तो और कितने चेहरे सामने आते हैं जिनको लग रहा है कि सीआईडी पक्ष की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से भी लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग इस मामले में की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है झारखंड में। सही कहा, क्योंकि यदि जेपीएससी के गठन के बाद से ही बात करें तो 2000 में राज्य गठन हुआ था और उसके बाद ही जेपीएससी का गठन हुआ। और अब तक जो 14 जेपीएससी परीक्षा लिए गए हैं, हालांकि 14वां जो जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट निकला है, उसमें भी व्यापक गड़बड़ी का जो आरोप छात्र लगा रहे थे और इसको लेकर लगातार अब तक आंदोलन छात्रों का चल रहा है। और जो इस बार 14वीं जेपीएससी की बात करें तो जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें सिर्फ अध्यक्ष का साइन था, ऐसा आरोप जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी में शामिल हुए थे पीटी परीक्षा में, वे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो चेयरमैन के अलावा जो और सदस्य होते हैं जेपीएससी के, उनमें से किसी अन्य सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर नहीं था। तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसको लेके ही लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कई ऐसे छात्र हैं, संगठन हैं, जो अब भी सत्याग्रह आंदोलन के तहत बापू वाटिका के सामने बैठे हुए हैं और जेपीएससी जो घोटाले हुए हैं उसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक देखा जाए तो पहली जेपीएससी से 14वीं जेपीएससी कहीं ना कहीं हर एक बार सवालों के घेरे में रहा है और हर एक जेपीएससी एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन इसके विरुद्ध में देखने को मिला है। और अब तक कई मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, कई लोगों को इसमें कह सकते हैं आरोपी भी बनाया गया था इससे पहले। तो इन 26 वर्षों का कार्यकाल जेपीएससी का देखा जाए तो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में जेपीएससी का जो पूरा कार्यकाल रहा है वह रहा है। यही वजह है कि अभी जो 14 जेपीएससी हुई है वो भी सवालों के घेरे में है और इसको लेके कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और आज पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, उनसे भी समन जारी किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल संदीप आपका इस जानकारी के लिए।